एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस चैनल ट्रिक्स फॉर एवरीथिंग में। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का ये चैनल जो दिख रहा है आपको, इसका एक फ्री लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। उस पर उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो ट्रिक्स, जितने भी ट्रिक्स दिए जाते हैं उन सब के PDF वहाँ पे फ्री में अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो चलिए आज का ट्रिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये जो थंबनेल है लिखा हुआ है अकबर के नवरत्नों के बारे में, यानी कि 9 जेम्स ऑफ अकबर। बिल्कुल मजाक में आप एवं यूं ही याद कर लेंगे इसको, और उसके बाद से अगर एग्ज़ाम में आता है किसी भी नवरत्न के बारे में तो आप उसे तुरंत ही बता सकते हैं। तो चलिए पहले इसको एक बार डिटेल में देखते हैं कि नवरत्न थे कौन कौन अकबर के। तो अकबर के जो नवरत्न थे वो थे बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैज़ी, अबुल रहीम, टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याज़ा और हकीम हुमाम। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम लोग जाएंगे कि कौन क्या था, क्या करता था। थोड़ा थोड़ा डिटेल बस देखेंगे, ज़्यादा नहीं। तो चलिए पहला डिटेल के बारे में हम इसमें स्टार्ट करते हैं डिटेल। तो डिटेलिंग में ये पहले नाम आता है, सबको पता होगा, बीरबल। और ये जो बीरबल हैं इनको अकबर ने अपने जो इनका जो मीटिंग होती थी उसमें इन्हें 9 जेम्स में रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि इनकी जो बहुत ही शार्प माइंडेड माने जाते थे, कोई भी चीज़ का ये तुरंत ही हल निकाल लेते थे। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो याद रखने वाली, वो ये है कि ये एकमात्र ऐसे हिंदू राजा थे जो कि दीन इलाही, जो दीन ए इलाही था, दीन ए इलाही, ये एक धर्म बनाया गया था। एक्चुअली धर्म नहीं था, ये एक ऐसा था, जो लोग अकबर में विश्वास करते थे वो लोग दीन इलाही को मानते थे। ठीक है, तो उसको मानने वाले ये एकमात्र हिंदू राजा थे। कौन? बीरबल। ठीक है, सेकंड पे आते हैं अबुल फजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट अबुल फजल। यही जो बात हुई दीन इलाही की, तो जो दीन इलाही का जो मेन मतलब पुरोहित थे वो कौन थे? वो यही थे, अबुल फजल। सेकेंड बात, अकबरनामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबरनामा। इस अकबरनामा को भी अबुल फजल ने ही लिखा था। और उसके बाद से इस अबुल फजल ने आईन अकबरी की भी रचना की थी। उसके बाद इनकी जो हत्या है वो शहजादे सलीम, मतलब सलीम के नाम से सबको पता है, शाहजहाँ को बोलते हैं, तो शाहजहाँ ने इनको मार दिया था दक्षिण से जब ये आगरा की ओर आ रहे थे तब। सेकेंड, उसके बाद से नेक्स्ट नेम आता है हमारे सामने तानसेन। तानसेन को सबको पता है क्या, इन्हें संगीत का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप के ये जो संगीत होते थे, दीपक राग या फिर राग दरबारी, ये सब का इन्होंने खोज भी किया था। ठीक है, और नेक्स्ट आता है वो आता है फैज़ी। ठीक है, तो ये फैज़ी, ये भी एक उच्च कोटि के, ये भी माना जाता है पोएट ही थे इनके एक राज दरबार में। और पोएट होने के बाद इन्होंने महाभारत को और गीता को इन्होंने क्या किया था, फारसी में अनुवाद किया था। तो इम्पॉर्टेंट है, महाभारत को अनुवाद किसने किया था? फैज़ी ने। और जो फैज़ी ने अनुवाद किया था उसका एक नया नाम दिया था, उसका नाम था रजनमा। ठीक है, अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं तो प्लीज़ इसको कहीं लिख लीजिएगा, रजनमा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब्दुल रहीम। जो अब्दुल रहीम खान खाना है, ये बैरम खां के पुत्र थे। ये जो है बैरम खां, ये वही बैरम खां है जिनके संरक्षण में अकबर ने अपना जो राज्याभिषेक हुआ था वो किए थे। तो ये वही बैरम खां हैं। ठीक है, इनके ये पुत्र थे। और इन्होंने जो है बाबरनामा, ध्यान रखिएगा, अकबरनामा की बात नहीं हो रही है, बाबरनामा यानी कि जो बाबर का जो क्या बोलेंगे, जो बायोग्राफी है बाबर की, उसको इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट नाम आता है टोडरमल। ठीक है, टोडरमल ये एक हिंदू राजा थे, बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, इनको ऑनेस्ट थे। इनके ऑनेस्टी के बेसिस पे ही जो अकबर है, उन्होंने ये दीन इलाही जो है इनको ऑफ़र किया, भैया आप भी दीन इलाही में आ जाइए अगर आप मानना चाहते हैं। तो ये थे, कहे नहीं भैया, हम हिंदू हैं, हम कट्टर हिंदू हैं और किसी धर्म में नहीं विश्वास करते। तो ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने उसे मानने से सीधा अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट नाम आता है वो है मान सिंह का। मान सिंह जो है वो भारमल जो थे उनके पौत्र थे। ठीक है, राजा भारमल जो थे उनके ये पौत्र थे। और
ये भी काफ़ी उदार थे और इनके इस उदारता के कारण ही अकबर ने जो है वो जजिया कर, एक जजिया कर लगाया जाता था। हालांकि जजिया कर जो था वो मुस्लिमों से ही लिया जाता था, लेकिन कुछ राजा जो है अपने क्या बोलेंगे, जो उनका जो धन होता था इकट्ठा किया हुआ संचित निधि, उसको बढ़ाने के लिए वो सब पे लगा देते, नहीं भाई हम सबसे लेंगे जजिया कर। तो हिंदुओं पर भी जजिया कर लगा दिया गया था। यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर जो है वसूल किया गया है। तो इनके इस नेचर के उससे खुश होकर के अकबर ने जो है वो जजिया कर को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आता है कि किससे प्रसन्न होकर के अकबर ने जजिया कर ख़त्म किया था, तो वो होगा मान सिंह के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मुल्ला दो प्याज़ा। हालांकि इनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा नहीं था। इनको खाने में जो है वो दो प्याज़ा बहुत पसंद होता है। दो प्याज़ा जैसे कि स्टू बोलते हैं, कोई भी चीज़ का खाने का सब्जी जो होती है उसको स्टू बोलते हैं, जैसे जिसमें खड़े मसाले डाल करके बनाए जाते हैं। तो वो इनको बहुत पसंद था। इस वजह से अकबर ने इनको कहा भाई अब तो आपका नाम दो प्याज़ा ही रखा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम रख दिया गया था मुल्ला दो प्याज़ा। उसके बाद से नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो वो है हकीम हुमाम के बारे में। हकीम हुकाम जो है इनके रसोइये थे। अकबर के जो फेवरेट डिशेस होती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ जिम्मेदारी होती थी कि इनकी हकीम हुकाम की, कि भाई वही बनाएंगे और वही जानते हैं कि अकबर को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये थे टोटल 9 रत्नों के बारे में, 9 जेम्स के बारे में। अब हम इसको ट्रिक वाइज कैसे याद करें, इंपॉर्टेंट बात ये है। ये तो पढ़ लिए, सबको पता होगा, सबको ही बता देता है ये चीज़ें, बट ट्रिक वाइज कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब चलती है हम इसका एक ट्रिक देखते हैं जल्द से। तो ये है ट्रिक, थोड़ा सा ब्लर्ड है बट फिर भी आई थिंक आप सभी लोग को दिख भी रहा होगा। तो ट्रिक को एक बार समझते हैं। क्या है ट्रिक में, कह रहा है बैट फैट MDH। आप लोग को पता होगा MDH मसाला आता है, तो ये भाई MDH मसाले से लिया गया है शब्द। ठीक है, तो पहला है बैट फैट और MDH। देखिए 3-3 का ये पेयर बना दिया गया है, यानी कि 3-3 जो नेम आएंगे वो हर बार आएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला नाम जो आता है, एक बार हम लोग इसको ट्रिक वाले वीडियो से देखेंगे अपने, सॉरी जो डिटेल वीडियो है वहाँ से देखते हैं। तो ये है हमारा पहला नाम, इसमें जो आता है वो है BAT, याद रखिएगा, बैट फैट MDH। तो ये B से बीरबल हो गए बैट, A से अबुल फजल और T से तानसेन, बैट हमारा बैट बन गया। ठीक है, अब फैट मोटे आदमी खोजना है। F से फैज़ी, A से अबुल रहीम खान, खाना इनको बोलते थे अब्दुल रहीम खान, खाना। FA और T से फिर से टोडरमल, बैट फैट। अब आता है MDH तो वो MDH में हो जाएगा यहाँ पे M फॉर मान सिंह। फिर D से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो प्याज़ा से हमने शब्द लिया है D। ठीक है, दो प्याज़ा से बना D। M फॉर मान सिंह, D फॉर दो प्याज़ा यानी कि मुल्ला दो प्याज़ा, और लास्ट में आता है हमारा H यानी कि हकीम हुकाम। तो ये था टोटल ट्रिक बैट फैट MDH। इससे आप ये इनके सारे के 9 रत्नों को याद कर सकते हैं। और अगर हम एक और बात बताना चाहते हैं, थोड़ा सा लेट लगा क्योंकि कुछ और बड़ी वीडियोस के बारे में तैयारी का चल रही है अब हमारी। अभी जो हमारा अगला वीडियो आने वाला है वो आएगा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, उसके बारे में फंडामेंटल राइट्स का जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाला है, वो भी 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगा। वहाँ पे हम देखेंगे मूल अधिकारों के बारे में डिटेल और एक ट्रिकी अप्रोच की किस तरह से उसको हम तुरंत ही याद कर सकते हैं। तो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक ट्रिकी अप्रोच देना चाहते हैं, जल्द से जल्द कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं, आज के फील्ड में जो है वो स्मार्ट एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ की ट्रिक चाहिए तो उसे भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद से इस ट्रिक को हमारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।